गार्जियन नितिन आपको बुलाया है, पेरेंट्स मीटिंग मैंने इसलिए किया कि रोहन की सारी सच्चाई बता सकते। इस रोहन ने स्कूल में तहलका मचा कर रख दिया, सबको परेशान करता है, सभी के क्लास में सबको चिढ़ाता रहता है, खास करके मुझे। मैं प्रिंसिपल हूँ, मुझे भी नहीं छोड़ता, मुझे बोलता है कि तुम चाय वाले के खानदान से लगते हो। रोहन बेटा रोने की एक्टिंग करना शुरू कर दे इन लोगों के सामने। ये मुझे भी परेशान करके रख चुका है, और भी क्या क्या हरकतें करता है आपका बेटा। मुझे तो इतना परेशान करता है कि प्रिंसिपल की जॉब क्यों कर रहा हूँ। आपके बेटे ने ऐसे ऐसे हरकतें मेरे साथ की बताने के लायक नहीं। एक बार तो प्रिंसिपल कैबिन से, मेरा कैबिन से, उसने चाय और बिस्कुट खा चुका है, वो भी छुपके से, और लेटर में लिखता है कि मैं रोहन आपका चाय और बिस्कुट खा चुका हूँ, आप फिर से मंगवा लीजिएगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, और ऐसे ऐसे सवाल जरा से भी डर, मैं जब डांटता हूँ वो हंसता रहता है। कैसा है आपका बेटा? सुनिए, ये स्कूल में हर क्लास में जाकर सबको परेशान करता है, सबको चिढ़ाता रहता है, सबको बुली करता रहता है, और सबका टिफिन खा जाता है, खुद का टिफिन नहीं लाता है, और बोलता है, जब भी मैं गुस्से से पूछता हूँ, मुझसे डरता भी नहीं है, हमेशा हंसता रहता है, बोलता है कि मैं टिफिन नहीं लाऊंगा, सभी बच्चे का खा। रोहन के प्रिंसिपल कैसे हैं? कान दर्द हो गए, बहुत बकते हैं। सभी बच्चों को चोरी करके खाना मुझे अच्छा लगता है, आप जो चाहे कर लीजिए। मुझे ऐसा बोलता है, मैं क्लास का प्रिंसिपल हूँ, मुझे तो शर्म आता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ भी या नहीं। सर ये बात थी, अब ये बात के लिए मुझे पूरे अर्जेंटली बुला लिया, इतनी सी बात के लिए। रोहन से भी ज्यादा शरारत तो मैं करता था। मैं जब रोहन की उम्र का था ना सर, मैं प्रिंसिपल सर हर क्लास के बच्चे को परेशान करता था, मारता था, पीटता था, बुली करता था, और यहाँ तक के हर क्लास के टीचर को मैं परेशान करता था। ये तो मेरी तरह ही हुआ है, तो कितनी खुशी की बात है मेरे लिए। तो आप इसे माफ कर दीजिएगा। शाबाश बेटा, शाबाश, शाबाश, ऐसा ही मेरा नाम रोशन करते रहना। और लगता है ये मेरी तरह ही बना है, पैदा हुआ था, ये बदमाश तभी से करने लगा है, शायद मेरी तरह हुआ है। रोहन बेटा फिर से एक्टिंग करना शुरू कर दे रोने की। तो ये पैदा हुआ तब से मुझसे भी अच्छा बदमाशी करता है, मुझसे भी अच्छा सबको परेशान करता है। मेरे लिए तो काफी खुशी की बात है सर, आप इससे बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। और ये छोटी छोटी बातों में हम लोगों को कॉल करके मत बुलाइएगा सर, ये तो मेरी खुशी की बात है। मैंने समझा कि कोई बच्चा मेरे रोहन को परेशान कर रहा है, कोई मार रहा है, इसीलिए मैं दोनों दौड़ा दौड़ा चले आए आपके पास। कोई बड़ा खबर होगा, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो गया हमारा रोहन को। ये तो बहुत खुशी की बात है, सबको परेशान कर रहा है, सभी को मार रहा है, पीट रहा है, काफी अच्छा है। इसी बात की कमी थी, बोलेंगे चिक्का बेटा ऐसा हो, वो कैसा होगा, मैं आज मुलाकात हो चुका है। दोनों दौड़ते हुए आ गए कि रोहन को कुछ हुआ तो नहीं है, हमारे बेटे को कोई नुकसान तो नहीं। हम दोनों दौड़ कर आपके पास चले आए, कुछ बड़ा नुकसान ना हो हमारा रोहन का। ये तो बड़ा ही खुशी की बात है। आप इसे कहते हैं कि बहुत परेशानी वाली बात है। ये बच्चे अगर परेशान नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, तो ये बड़े होकर करेंगे, हमारे जैसे बुढ़े होने के बाद करेंगे। तो आपके जैसे उम्र में बदमाशी करेंगे, बच्चे है ना, बदमाशी तो करेंगे ही। नहीं सर, ऐसा मेरा रोहन हो ही नहीं सकता। बचपन से बहुत संस्कार है, उसका पापा सही बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता। और छोटी मोटी शरारतें हैं, उसका पापा खुद करते थे। शादी से पहले बच्चे जैसे हरकतें करते थे, शादी के बाद अभी थोड़े से सुधरे, थोड़े से तो लच्छे
ज्यादा शरारत लग रहा है। मेरा बच्चा स्कूल से घर आने के बाद वो खूब मन लगा कर पढ़ता है और एक बार भी घर से बाहर नहीं निकलता है, रूम के अंदर ही रहता है, सब टाइम पढ़ता रहता है। आपको शायद गलतफहमी होगी, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और एक बार स्कूल से घर आने के बाद एक बार भी मोबाइल टीवी के बारे में जिद भी नहीं करता, खाली पढ़ता रहता। बहुत मेहनती है मेरा बच्चा। आप प्लीज माफ कर दीजिएगा अगर छोटे मोटे कोई गलती हो गई तो मेरे बच्चे से। सर ने हंसने की बात बोल दी। रोहन बेटा फिर से स्टार्ट हो जा रोने के लिए, फिर से रोने की एक्टिंग करना शुरू कर दे। रोहन बेटा इसे नहीं छोड़। हाँ सर, अच्छा आइडिया है। हाँ, आपने मजाक में बोला ये रियल में बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन कंपटीशन होना चाहिए बुली करने का, परेशान करने का और मैडम को परेशान करने का, आपको परेशान करने का। मेरा बेटा फर्स्ट आएगा उस कंपटीशन में, सबको ही हार जाएंगे। तो मुझे तो कोई ट्रॉफी अपने समय में नहीं मिली, अगर मुझे ऐसा परेशान करने का, ऐसा बुली करने का अगर कोई ट्रॉफी देता तो मैं खुशी खुशी लेता। अब इस जमाने में अभी बुली करने का और परेशान करने का कोई ट्रॉफी मिल रहा है तो मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात होगी। शाबाश बेटे शाबाश, इसी तरह मेरा नाम रोशन करना। और हाँ, कंपटीशन होगा तो पक्का ट्रॉफी लेकर ही आना, ऐसे ऐसे बदमाशी करना कि ट्रॉफी जीत के ही आना, मेरा नाम रोशन करना। सर ने अभी बोल दिया ट्रॉफी मिलेगा पक्का। सर ये प्लान आपका सॉलिड है, आप बुली करने का, परेशान करने का ट्रॉफी दे ही दीजिए। मेरा बेटा उसमें फर्स्ट आएगा, सबको ही हार जाएगा। मुझे अगर मेरे समय में मिलता है तो मैं पक्का जीत जाता। हाँ, आपने सही बोला, हमारा बेटा फर्स्ट आएगा इस कंपटीशन में पहली बार। हाँ हाँ, आपने सही बोला। रोने की एक्टिंग नहीं आ रही है और मम्मी ओवर एक्टिंग करके रोए जा रही है। मुझे मम्मी को मानना पड़ेगा, एक एक्टर है, एक्टर ना पड़ेगा। रोने धोने की दुकान है, जब चाहे रो ले। अगर ये कंपटीशन हुआ ना तो पक्का तुम जीत के आना और मेरा नाम रोशन कर देना, और पूरा हमारे गांव का नाम रोशन कर देना। रोहन बेटा तू पक्का ट्रॉफी लाएगा, ये गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ और मुझे दिखाई भी दे रहा तू ही जीतने वाला है। वाह, क्या जमाना आ गया है। मुझे तो लगता था मैं ये रोहन का नसीब लिखने में और चेंज करने में अपना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखने पे लग रहा है कि मैं दांत दे रहा हूँ या फिर कोई कॉमेडी शो चल रहा है, कोई रो रहा है, कोई शाबाशी दे रहा है। ये क्या मजाक रखा है प्रिंसिपल के ऑफिस को? आप लोग के सच में माँ बाप है भी कि नहीं? रोहन, तेरे सच में माँ बाप है कि नहीं? तेरे इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि तूने कोई महान काम कर दिया हो। सर अब शांति हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूँ आप रोहन को अच्छी तरह से बदमाशी करने का ट्रेनिंग दीजिए, या आप कहे तो मैं घर से अच्छी तरह से बदमाशी किस तरह से करते हैं मैं घर से सिखा के लाऊं। ओके, आप थोड़ा सा इसे डांटिए और अच्छी तरह से दोबारा से अब बदमाशी करना आप सिखाइए उसे, आपको भी अच्छा लगेगा और वो तो बदमाशी करने में माहिर है तो और भी अच्छी तरीके से
बदमाशी करना आपसे सीखेगा ना, बड़ा होके बहुत बड़ा गुंडा बनेगा और बदमाश बनेगा। तो आप अच्छी तरह से सिखा दीजिए, हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हम सोचेंगे एक टाइम पे ऐसा प्रिंसिपल और ऐसा टीचर था। मैं आप दोनों से सुधारने के बारे में बात कर रहा हूँ, रोहन को कैसे सुधारे, और आप बोल रहे हैं कि शरारत का भी तरीका होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या चाहते हैं हमसे कि मैं उसको सुधारूं या बदमाश बना दूं? आप मुझे बोलिए। सर को हमारे सच्चाई के बारे में पता नहीं है, हम दोनों कैसे हैं और हमारा बच्चा कैसा है, हमारे घर के रूल नहीं पता है, हम इसलिए इतना गुस्सा कर रहे हैं। शायद हमें सच्चाई बता देना चाहिए। मैं यहाँ बच्चे के भविष्य के लिए आप लोगों को बुलाया था कि आप डांट के समझाएंगे और आगे से पढ़ोगे। तो ये स्कूल बहुत अच्छा है। आप लोग अपनी ही बातों में फुसफुसा रहे हैं एक दूसरे से। मैं आपका कोई पर्सनल मैटर में जानना भी नहीं चाहता, आपके घर में क्या रूल चलता है क्या नहीं चलता है। आपका बच्चे का भविष्य के बारे में सोचिए ना। मैं बच्चे के भविष्य के बारे में आप सोच रहे हैं, आप लोग दोनों फुसफुसाए जा रहे हैं। मुझे परेशान लग रहा है। आप दोनों कैसे माँ बाप हो? ऐसा माँ बाप मेरे होते तो मैं कब का मर जाता। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। आपने सही डिसीजन लिया है, आप मर जाइए। आपको मर जाना चाहिए, क्योंकि तब से लेकर आप तपर इतनी बातचीत कर रहे हैं कि मेरा बेटा इतना शरारत भी नहीं करता है जितना आप शिकायत कर रहे हैं। और मेरी बीवी को भी काफी दुख लग रहा है और मेरे को भी काफी दुख लग रहा है। हम जानते हैं हमारा बेटा कैसा है रोहन। आप मेरे रोहन के बारे में ऐसा कुछ भी आप नहीं बोल सकते। हम अपने रोहन के बारे में ऐसा आपके मुंह से नहीं सुन सकते। आप टीचर थे इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन आप और कोई होते तो मैं कब का मार देता। आपने खुद ही बोला मुझे मर जाइए ना, मैं सही डिसीजन लिया है, आप मर जाइए। सर मैं बैठ जाऊं? मैं बैठ ही जाता हूँ। मेरे माँ बाप तो मेरे काम से बहुत खुश है ना, तो मैं बैठ ही जाता हूँ। आपको क्या लगा सर, आपको क्या लगा? मैं इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी तरह ही है, इसलिए मैं इतना खुश था। आपको क्या लगा? मैं डर जाऊंगा? आप मम्मी पापा को बुलाने बोलेंगे तो मैं बुला दिया, आप बात कीजिए। मेरी मम्मी पापा तो ऐसे ही निकलेंगे मेरी तरह। और मम्मी पापा आप समझाइए ना सर को। सबको मेरा स्टाइल पसंद है, ऐसा शरारत करना सबको पसंद है मेरा। ऐसा मैं शरारत करता हूँ, सबको मेरा स्टाइल, मेरा शरारत, मेरा बदमाशियाँ सब कुछ पसंद है। मम्मी पापा आप सर को बताते क्यों नहीं हो? बेटा मैं सर को समझा रही हूँ। सर बस कीजिए आप, और मेरी बेटी को मत डांटिए। आजकल स्टाइल और स्वैग ज्यादा चलता है। स्वैग और स्टाइल अगर ना हो तो ये लड़का लोगों का पहचान नहीं रहता। आजकल ये सबका फैशन बन गया। स्वैग एंड स्टाइल होना ही चाहिए, समझे आप? सर डांटना बंद कर दीजिए। और आप कहना कुछ चाहते हैं और कुछ? ए भगवान, मैं रोहन का क्लास लगाने आया था, इन लोगों ने तो मेरा ही क्लास लगा दिया। रोहन तो बदमाश था, इनके माँ बाप तो पागल ही है, मुझे पागल कर डालेंगे। यही सही रास्ता है, इन लोगों को भगा देता हूँ कुछ बोल कर। सुनिए रोहन के माता पिता और रोहन, मुझे लगता है तुम तो सुधरोगे नहीं और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी तरह ही है। लगता है मुझे शहर छोड़कर, ये स्कूल छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तुम्हें सुधारते सुधारते मैं पागल हो जाऊंगा एक दिन। तुम अपने माँ बाप को लेकर अपने घर चले जाओ और मुझे शांति से रहने दो। प्लीज मुझे परेशान मत करो। आप लोग चले जाइए रोहन को लेकर। आपको समझाने बुलाया था, आपने तो मेरा माइंड ही चेंज कर दिया। मानना पड़ेगा आप दोनों को मानना पड़ेगा। आप दोनों ने तो मेरा माइंड ही चेंज कर दिया। ये रोहन को सुधारते आपने मुझे सुधार दिया। तो क्या करूं, ये सबको तो बोल ही दिया, अब तक नहीं निकल रहे हैं। ये रोहन तो जा ही नहीं रहा अपने माँ बाप को लेकर। अब क्या करूं, इन पे चिल्लाऊं तब जाएंगे? क्या करूं समझ नहीं आ रहा।
भगवान, प्रिंसिपल सर तो शहर और स्कूल छोड़ने की बात कर रहे हैं, अब क्या करूं? आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन है। इनका नाम है राजू। एक नंबर का आलसी है सभी दोस्तों में, और ये अपनी सपनों की दुनिया में ही रहता है, कभी रियल दुनिया में नहीं आता है और न ही कोई पूजा में दिखता है। पहली बार अपने दोस्तों से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है आप लोग भी सुनिए जरा। वीडियो कॉलिंग से अच्छी तरह से ज्वाइन हो जाए, बाकी दोस्तों से मुलाकात करूंगा स्माइल करके। ये क्या, वीडियो कॉलिंग में कोई ज्वाइन नहीं हुआ? भाई, इस साल मैं सोच रहा हूँ कि काली माता को मेरे सपने में बुलाकर पूजा करूं। काली माँ को अच्छे से पूजा कर कर मुझे विदाई दे दूं सोते सोते। कैसा लगा आइडिया? क्योंकि मेरा बिस्तर से उठने का जो परेशानी है, उस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। कैसा लगा दोस्त, बताना जरा। लोगों ने राजू नाम से लड़के से तो मिल लिया, उसके सेकंड दोस्त यानी कि बंटी से मिलिए। ये खाने के अलावा और किसी से भी प्यार नहीं करता, सिर्फ उसके जीवन में सिर्फ खाना खाना खाना। खाने के अलावा उसे कुछ दिखता नहीं है। वो सोचा था राजू इतना रिक्वेस्ट करने के बाद पहली बार वीडियो कॉलिंग में ज्वाइन हुआ है तो कुछ खाने के पीने के बारे में बात करेगा, लेकिन वो हमेशा सोने के बारे में बात किया। राजू की सपने वाली और सोने वाली बात सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया। वो सोचा था इतने दिनों बाद पहली बार रिक्वेस्ट करके ज्वाइन हुआ, तो राजू के मुंह से बंटी ये सब बात सुनकर तो गुस्सा हो गया। उसके आगे क्या होगा दोस्तों देखिए। ये राजू बिना क्या क्या बोल रहा है, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मैं यही जानता था तुम यही बोलोगे, एक नंबर के आलसी हो तुम। राजू, खाली सोना, जब देखो सोना, कुछ भी हो तो खाली सोता ही रहता है, खाली तू सोता ही रहता है। और कभी भी हम लोग के साथ किसी भी पूजा में ज्वाइंट नहीं हुआ। अभी दुर्गा पूजा हाल ही में भी गया है, तो दुर्गा पूजा में तुमने एक बार भी हम लोग के साथ ना वीडियो कॉलिंग की है ना कुछ किया है। हर टाइम सोना, ये हर काली पूजा में भी तू हमारे साथ नहीं रहता है, और इस काली पूजा में भी यही हाल है। एक नंबर का आलसी है। जो डोरेमोन में जो कार्टून में दिखाता है ना नोबिता, तुम नोबिता ही हो, कोई काम के नहीं हो। राजू, एक नंबर के आलसी नंबर 1 हो। ये जो कुली नंबर 1 था, हीरो नंबर 1 हो, और तुम आलसी नंबर 1 हो राजू। और हाँ, वो सब छोड़ो, तुम्हारा एक ही होगा, तुमसे बात करना ही बेकार है। बंटी, मैं आलसी नहीं हूँ, वो मेरा एनर्जी बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और नहीं बोलूंगा मैं इस साल में तुम्हारे सोने के बारे में, तुम्हारे बारे में तुमसे तो बात ही नहीं करूंगा। और चिल्लाओ मत, और भगवान ये कार्य देखकर मेरा प्रसन्न होंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। समझे बंटी? हमेशा खाता रहता है। राजू, तुम्हारा बात कंप्लीट हुआ। तुम्हारा बात सुन के मेरा नींद आने लगा था। बंटी सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। काली पूजा आया नहीं, खाने के बारे में सिर्फ सोचता है। ये राजू और बंटी दोनों ही सेम है। एक सोने के बारे में सोचता है, एक खाने के बारे में सोचता है। कोई दिमाग से कुछ अलग नहीं सोचता है। क्या करूं इन दोनों का? अब वीडियो कॉलिंग में ये सबसे पाला पड़ गया है, दिमाग खराब करके रख देंगे। राजू और बंटी के बाद चिंटू से मिलिए। ये क्लास में सबसे ज्यादा डरपोक है, लेकिन अपने दोस्तों के पास ऐसा दिखाता है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, लेकिन बहुत ज्यादा डरपोक है। उसके सामने कुछ भी रख दो, वो डर के मारे बेहोश हो जाएगा। इतना ज्यादा डरपोक है, लेकिन सबको लेक्चर देता है, सबको ज्ञान देता है।
थोड़ी थोड़ी बातों में अभी भी ज्ञान दे रहा है इन दोनों को। तुम दोनों यही सोच रहे हो ना मुझे काली माँ का आशीर्वाद मिलेगा। मुझे काली माँ का आशीर्वाद नहीं चाहिए, ना काली माँ का वरदान चाहिए। तुम दोनों को लगता भी है काली माँ के आशीर्वाद से मुझे पटाखों से बचा पाएंगे? पटाखे तो फूट के ही रहेंगे। काली माँ का आशीर्वाद भी पटाखों से मुझे नहीं बचा पाएगा। वो मेरे बॉडी के अंदर फूटते ही रहेंगे। मुझे तो लगता है कि मैं काली पूजा में निकलूंगा ही। तुम दोनों को पता है तुम दोनों की वजह से इतना मैं डर गया था कि मैंने गलती से दिए से ही प्रार्थना कर दिया था कि मुझे बताओ भगवान, दिए से, अगरबत्ती से, मोमबत्ती से, सबसे मैंने हाथ जोड़कर बताने की भीख मांगी थी तुम दोनों की वजह से। पिछले साल तुम दोनों से डर कर मैं कहीं पर छुप गया था। तुम दोनों ने मुझे नहीं छोड़ा। पिछले साल इतना तंग किया, अब तक मेरे मन में डर गया नहीं है पटाखों से लेकर। आप लोगों ने राजू, बंटी, चिंटू से तो मिल लिया, अब है मोंटी से मिलने की बारी। ये मोंटी बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है और बहुत लोगों को पीटता भी है। स्कूल में बहुत बच्चों को पीटता है और इसका एक प्रॉब्लम भी है, ये बेचारा तोतला है, इसलिए सबको इसे माफ कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है ये। पूजा की शुरुआत मुझसे होगी, सबसे अच्छे लड़के से होगी, क्योंकि काली माँ मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं काली माँ का सच्चा भक्त हूँ और इसका तुम एग्जाम्पल तो जानते ही हो कि व्हाट्सएप में मेरा फ्रेंड है काली माँ। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ रहती है मेरा काली माँ। तो सोचो मेरा कितना क्लोज है और मेरा रिश्ता काली माँ के साथ ऐसा है कि स्मार्टफोन पहले नहीं आया, पहले काली माँ के साथ रिश्ता था, पहले स्मार्टफोन नहीं आया था, तब से मेरा रिश्ता है काली माँ के साथ। और तुम लोग भी काली माँ का ऐसे ही रिश्ता बनाओ। और मुझे तो उसका गिफ्ट भी मिल चुका है, मुझे तो उसका गिफ्ट भी मिल चुका है काली माँ से। देखो मेरे हाथ में मोबाइल है, फोन है, तो फोन चला पाता हूँ, सब कुछ कर पाता हूँ वैसे। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों के पास तो फोन भी नहीं है। फोन है? काली माँ ने मुझे गिफ्ट दिया है, फोन दे दिया मेरे को, मैं फोन चला पाता हूँ, काली माँ को मैसेज कर पाता हूँ और काफी ज्यादा बातें कर पाता हूँ। मैं आइडिया देता हूँ दोस्तों, चलो हम लोग सब मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और काली माँ के साथ बात करते हैं। 1000 लाइक इंस्टाग्राम में एक अकाउंट मिलकर बनाते हैं काली माँ के नाम से, तो 1000 फॉलोवर्स एंड लाइक हो जाएंगे और हम लोग बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। काली माँ का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है। कैसा लगा दोस्तों? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि मेरा काली माँ मेरे बहुत करीब है, मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड है। बढ़िया लगा ना? तुम लोगों के चेहरे से नहीं लग रहा है कि मेरा आइडिया बढ़िया लगा तुम लोगों को। जाओ ऐसे दोस्ती मुझे नहीं चाहिए, जा रहा हूँ मैं वीडियो कॉलिंग से काट। ऐसी दोस्ती तुम लोगों की तो करना ही बेकार है, ऐसी दोस्ती तो रखना ही बेकार है। दोस्ती तुमसे तोड़ रहा हूँ, मेरा आइडिया तुम लोगों को पसंद नहीं आया, ऐसे अजीब सा मुंह बना रहे हो तो पता तो चल रहा है ना कि तुम लोग मेरे आइडिया से पसंद नहीं कर रहे हो। ऐसा तो गलत बात है ना। तुम लोग चिंटू, राजू और बबलू, तुम तीनों ही बदमाश हो। मेरा अगर आइडिया अच्छा नहीं लगा तो मुझे वीडियो कॉलिंग में ज्वाइन क्यों किया? मेरा आइडिया अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे वीडियो कॉलिंग में क्यों ज्वाइन किया? जाओ मैं वीडियो कॉलिंग से अलग हो जाता हूँ। तुम लोग का यहाँ रहने से दिमाग खराब हो जाए। मैं तुम सबको एक बार में काट देता हूँ वीडियो कॉलिंग में। अब तुम लोग रहोगे कि नहीं रहोगे मुझे नहीं मालूम, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं तो तुम लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग से मैं जाऊँगा तो जाऊँगा, क्योंकि मेरी बेइज्जती हुई है। तुम लोगों को भी वीडियो कॉलिंग में रहने